पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार रामायण काल में एक समय शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक दिन शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण पे निकले। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सुन के शनिदेव को उन लोगों की बात सुनने की इच्छा हुई और वो उन लोगों के पास पहुंच गए और चुपके से उन लोगों की बात सुनने लगे। और गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी महाराज कैसे सर्वशक्तिमान हैं। ये सुनकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और वो हनुमान जी को युद्ध में हराने के लिए निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, जो जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने प्रभु की साधना में लीन थे और राम नाम जप कर रहे थे। राम 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 राम। भगवान श्री राम के भक्ति में लीन हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, ऐ वानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। पर हनुमान जी साधना में लीन रहे और शनिदेव को कोई ध्यान नहीं दिया। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव के क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गए। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और बोले, ऐ वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मेरे जैसे शक्तिशाली को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे? तुम मेरे शक्तियों को नहीं जानते? शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर जब हनुमान जी ने आंखें खोला और बहुत ही सहज भाव से बोला, महाराज आप कौन हैं और इस तरह से कोलाहल करके मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हो? शनिदेव बोले, मैं तुम्हें अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, आप कहीं और जाइए और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे। कृपा करके मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। हनुमान जी की ये बात सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपने तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा को शनिदेव के पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पूजा में विघ्न ना डालें, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। अब जब तक मैं प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ, तब तक आप मेरी पूंछ से
बंधे रहेंगे ताकि आप मेरी पूजा में विघ्न ना डाल सके। तब शनिदेव गुस्से में आकर कहा, ऐ वानर, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव की ये बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वो शनिदेव को पूंछ में लपेटकर खूब उठा उठाकर पटकने लगे और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हनुमान जी से बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे क्षमा करे। भविष्य में मैं आपके साया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, ऐ शनिदेव, आपको मेरे साया ही नहीं, मेरे भक्तों के साये से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तब शनिदेव ने कहा, मैं वचन देता हूँ, जो भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा उसको मेरे कारण कभी भी कोई हानि नहीं होगी। और कहा, हे बानरराज, मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे घाव मुझे बहुत पीड़ा दे रही है। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, आप घबराइए नहीं, ये घाव मेरे दिए हुए हैं, इसीलिए इन घाव के पीड़ा भी मैं ही दूर करूँगा। आप यहाँ विराजिए, मैं आपकी घाव पर ये सरसों का तेल लगा देता हूँ, इससे आपका घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने शनिदेव के घाव पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। फिर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे वीर हनुमान, आज आपके द्वारा लगाए सरसों के तेल ने मेरी सारी पीड़ा हर ली। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएगा, मैं उनके जीवन की सारी पीड़ा हर लूँगा। मुझ पर शनिवार के दिन तेल चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने मित्र शनि की भूल को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और शनिदेव को हृदय से लगाया। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता हो गई। तब से शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है।